अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़िकल में सेकंड ईयर के साथ हमारा लेक्चर जो है वो 400 मीटर दौड़ पर है। अगर हम इसकी तारीख़ को देखें तो ये पहले 440 गज़ के नाम से मशहूर थी। बाद में इसको तब्दील करके 400 मीटर की दौड़ बना दिया गया। ये एथलेटिक्स का सबसे मुश्किल तरीन इवेंट है और मैन किलर के नाम से मशहूर है। यानी 400 मीटर की दौड़ जो है वो मैन किलर के नाम से मशहूर है। और इस दौड़ को 1912 ईस्वी की ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया था। इसमें हिस्सा लेने वाले एथलेटिक्स को दो अक़साम में बांटा जाता है। पहली जो है वो 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ है, और जो दूसरी किस्म है वो 400 मीटर और 800 मीटर की दौड़ है। जो 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ है उसका जो रिकॉर्ड है बनाया है वो है अमेरिका का माइकल जॉनसन। इसने इन दोनों खेलों का रिकॉर्ड बनाया है, दोनों इवेंट्स का। और जो 400 मीटर और 800 मीटर की दौड़े हैं उसका क्यूबा का अल्बर्टो जो था उसने आलमी रिकॉर्ड बनाया था। अब हम आते हैं 400 मीटर दौड़ के कवानीन और ज़ाब्ते की तरफ। सबसे पहले जो इसका ट्रैक होता है वो आपने देखा होगा, उसमें 8 गलियां बनाई जाती हैं, ठीक है, और वह बेजवी शक्ल का होता है। 400 मीटर की दौड़ शुरू होने से पहले फर्स्ट कॉल होती है, ठीक है, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि जिसका मतलब ये होता है कि तमाम खिलाड़ी वार्म अप हो जाए और तैयार हो जाएं कि उनका जो है इवेंट शुरू होने वाला है। और तकरीबन 20 मिनट के बाद दूसरी कॉल की जाती है, जिसका मतलब ये होता है कि तमाम खिलाड़ी जो हैं वो स्टार्टिंग पोजीशन जो उनकी लाइन है वहाँ पर आ जाएं और अपनी पोजीशन ले लें। 400 मीटर की दौड़ में हर खिलाड़ी ने अपनी गली में दौड़ को मुकम्मल करना होता है। अगर दौड़ के दौरान किसी वक्त कोई खिलाड़ी अपनी गली से बाहर निकल जाए तो वो मुकाबले से खारिज हो जाएगा। इसका पीछे जिसे हमने नेज़े में और बाकी में पढ़ा है, इसी तरह इसका भी कुरानंदाजी के ज़रिए इंतखाब किया जाता है। और तमाम गलियों की चौड़ाई जो है 1.22 मीटर होती है। पहली गली वाला खिलाड़ी स्टार्टिंग पॉइंट पर खड़ा होगा और यही उसकी इख्तितामिया लाइन होगी। दूसरी गली वाला खिलाड़ी जो है वो 7.04 मीटर आगे खड़ा होता है, क्योंकि इसका जो बेजवी शक्ल का होता है ना ट्रैक, इसलिए इतना फासला उनके दरमियान होता है। और तीसरी गली वाला खिलाड़ी जो है वो दूसरी गली वाली खिलाड़ी से 7.67 मीटर आगे खड़ा होगा। इसी तरह तीसरी और चौथी और पांचवी छठी यानी सारी गलियों के दरमियान फिर 7.67 मीटर के फासले होंगे। स्टार्टर खिलाड़ियों से मुखातिब होकर सबसे पहले क्या कहता है, ऑन योर मार्क्स, ठीक है। जब वो अपने अपने निशानत पर आकर बैठ जाते हैं फिर उसको बोला जाता है सेट। फिर वो सेट की पोजीशन लेते हैं। उसके बाद ठीक 2 सेकंड के बाद फायर हो जाता है, जिस पर तमाम खिलाड़ी दौड़ना शुरू कर देते हैं। स्टार्टर के मुआवन के तौर पर एक आदमी होगा जिसको रिकॉलर कहते हैं, ठीक है। अगर कोई खिलाड़ी स्टार्ट से पहले ही स्टार्टिंग लाइन से आगे वाली ज़मीन को छू लेता है तो रिकॉलर पीछे से पिस्तौल से फायर करता है, जिसका मतलब होता है कि तमाम खिलाड़ी जो हैं वापस आ जाए और उनकी जो है पोजीशन दोबारा से लेके दोबारा से खेल का आगाज़ किया जाएगा। जो खिलाड़ी स्टार्ट करता है यानी स्टार्टिंग लाइन से आगे वाली ज़मीन को टच करता है, इसको वार्निंग दी जाती है। दूसरी दफ़ा अगर पहले वाली खिलाड़ी स्टार्ट तोड़ता है तो इसको बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई दूसरा खिलाड़ी दूसरी दफ़ा स्टार्ट तोड़ता है तो सबके लिए आखिरी वार्निंग दी जाएगी। अब अगर कोई भी खिलाड़ी स्टार्ट को तोड़ेगा तो उसको मुकाबले से निकाल दिया जाएगा। उसके बाद तहरीरी दरख्वास्त के साथ $50 भी देगा अगर एहतजाज सही, यानी अगर वो किसी चीज़ के दूसरी टीम के बारे में एहतजाज कर देते हैं कि इन्होंने चीटिंग वगैरह की है, तो फिर उसकी बात को सुना जाता है और उससे सबूत मांगा जाता है। अगर वो सबूत साथ दे देता है उसको तो उसको जो है $50 भी दिए जाते हैं। लेकिन अगर एहतजाज सही साबित हो तो फिर रकम वापस मिल जाएगी, और गलत एहतजाज की सूरत में उनकी रकम जो है वो ज़ब्त कर ली जाती है। दौड़ के अख्ताम पर जजेस के हाथ में स्टॉप वॉच होगी जिससे वो खिलाड़ियों का टाइम नोट करेंगे, या फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉच इस्तेमाल की जाएगी जिसका टाइम सामने बोर्ड पर आएगा। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड का ताल्लुक पिस्टल की आवाज़ से होगा। जब पिस्टल से फायर होता है तो बोर्ड पर टाइम आना शुरू हो जाता है, यूं ही रेस का इख्तिताम होता है और बोर्ड पर टाइम रुक जाता है। उसके बाद हम आते हैं लॉन्ग जंप की तरफ। लॉन्ग जंप जो है ये ज़माना कदीम से खेलों के मुख्तलिफ मुकाबलों का हिस्सा है, यानी 708 ईस्वी कबल अज़ मसीह के ओलंपिक खेलों में ये पेंथलन के मुकाबलों में शामिल इवेंट्स में से एक था। इस ज़माने में एथलीट अपने हाथ में वज़न पकड़कर भागते थे। 1860 ईस्वी में इंग्लैंड और अमेरिका की एथलेटिक तंजीमों ने इस इवेंट की तंजीम नो की और इसके ज़ाब्तों को बाकायदा बना दिया। टेक ऑफ बोर्ड की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर मुकर्रर की गई और वज़न को हाथ में पकड़कर जंप लगाना खिलाफ कानून करार दे दिया। 1936 की बर्लिन ओलंपिक में अमेरिका के जेसी ओन, ठीक है, उसने 8.13 मीटर छलांग लगाकर ओलंपिक और आलमी रिकॉर्ड
कायम किया था। मौजूदा आलमी रिकॉर्ड जो है वो 8.95 मीटर है, जिसे 1991 ईस्वी में कायम किया गया था। ये रिकॉर्ड अमेरिका के माइक पॉल ने टोक्यो में आलमी चैंपियनशिप के दौरान 30 अगस्त 1991 ईस्वी में कायम किया था, जो अब तक कायम है। उसके बाद लॉन्ग जंप के कवानीन की तरफ हम जाते हैं तो ये एथलेटिक्स का एक इवेंट है। मुकाबला शुरू होने से पहले फर्स्ट कॉल होती है, ठीक है, जैसे हमने पीछे पढ़ा। फिर 20 मिनट के बाद दूसरी कॉल होती है। तमाम खिलाड़ी जिन्होंने जंप लगाना होता है वो अखाड़े के पास पहुंच जाते हैं। फिर इनका भी जो है कुरानंदाजी के जरिए किया जाता है। अगर मुकाबले में 8 खिलाड़ी हों तो उनको फिर 6-6 बारियां दी जाती हैं, या 8 से कम हो तब भी उनको 6-6 बारियां दी जाती हैं। लेकिन अगर खिलाड़ी 8 से ज़्यादा हों तो फिर उनको 3-3 बारियां दी जाती हैं, ठीक है, 3-3 अटैम्प्ट्स दी जाती हैं, जिसमें वो जो उनको बेहतर लगती है उसको वो लिखवा सकते हैं कि मेरी ये वाली जो है अटैम्प्ट बेटर है। खिलाड़ी को जंप लगाने के लिए 1 मिनट का वक्त दिया जाता है, और अगर कोई खिलाड़ी किसी दूसरे मुकाबले में हिस्सा लेना चाहता है तो इसको जज साहिबान से इजाज़त लेना होगी, क्योंकि ओलंपिक के मुकाबलों में एक खिलाड़ी जो है वो 3 खेलों में हिस्सा ले सकते हैं। उसके बाद है छलांग के दौरान किसी किस्म की कलाबाजी लगाने की इजाज़त नहीं होगी। एक खिलाड़ी जो है एक राउंड में सिर्फ एक दफ़ा जंप लगा सकता है। अगर हम लॉन्ग जंप के फाउल्स की तरफ आएँ तो टेक ऑफ बोर्ड की दाएं या बाएं साइड से जंप लेना फाउल है। टेक ऑफ बोर्ड के आगे से जंप करना भी फाउल है। जंप के बाद वापस चल देना फाउल है। यानी अगर जहाँ पर हमने छलांग लगाकर हम गिरे हैं वहीं से उठ के वापस आना शुरू हो जाएंगे तो ये फाउल होगा, बल्कि हमने छलांग लगा के आगे की तरफ से अखाड़े से बाहर निकलना होता है। उसके बाद छलांग के दौरान कलाबाजी लगाना भी फाउल है। ताकतवर अद्वियात वगैरह, ये स्टीरॉइड्स हैं, जो भी डोपिंग करते हैं ना, इसका सारा इस्तेमाल गलत है। ऐसे जूते इस्तेमाल करना जिनके नीचे स्प्रिंग लगे हों, क्योंकि वो जंप करने में मदद देते हैं ना, तो उसका इस्तेमाल भी गलत है। अपनी बारी के बगैर जंप करना भी फाउल है। जंप के दौरान अखाड़े में ना गिरना फाउल है। 10 नंबर पे है जंप लगाते वक्त अखाड़े में कोई निशान लगा लेना कि मैं जो है मतलब उसकी मदद से खिलाड़ी को थोड़ी सी मदद मिल रही हो, या ऐसा कोई उसका सीन हो, तो ये सारा फाउल में शामिल किया जाता है। अल्लाह।